नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इंदौर की एक लड़की कामयाब पत्रकार बनने के लिए दिल्ली आई। फरीदाबाद में वो एक वेब पोर्टल में बतौर रिपोर्टर काम कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रविवार को अचानक इस रिपोर्टर पूजा तिवारी की सुसाइड की खबर आई कि पूजा जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसकी 5वीं मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो मौत की मिस्ट्री उलझ गई। हम आपको दिखाते हैं पूजा की मौत के 10 राज जो सुसाइड पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फरीदाबाद के एक वेब पोर्टल में जर्नलिस्ट पूजा तिवारी की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। पूजा की मौत को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक वो मरना नहीं चाहती थी, उसने बालकनी से छलांग नहीं लगाई थी। पुलिस को सौंपी गई लैब रिपोर्ट के मुताबिक पूजा 5वीं मंजिल से कुछ इस तरह नीचे गिरी जैसे बालकनी पर सुखाने के लिए लटकाई गई चादर जो कि त्यों सड़क कर नीचे आ गिरी हो। जांच टीम की दलील ये है कि सद्भावना अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल ग्राउंड फ्लोर से 57 से 60 फीट ऊंची है। साइंटिफिक एंगल ये है कि इतनी ऊंचाई से जब 60-65 किलोग्राम वजन का कोई शख्स नीचे गिरता है तो रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लेकिन फर्श पर गिरने के बाद जहां पूजा का सिर लगकर फटा, वहां मौजूद खून के धब्बे अपार्टमेंट की बाहरी दीवार से महज 1 से 1.5 फीट की दूरी पर हैं, जबकि खून के धब्बे के निशान और दूर होने चाहिए थे। दौरान जांच की थी पुलिस ने जिस दिन पूजा की डेड बॉडी मिली थी, एफएसएल टीम पहुंची? नहीं, उसमें हर चीज की जांच नहीं थी। उस टाइम तो बॉडी को उठा के ले गए थे, हर चीज कहाँ है क्या है। जी सरसरी से हमने भी चेक किया था जी, एफएसएल ने भी चेक किया था। तो अब जो सुसाइड नोट है 4 पेज का, इसको एफएसएल के लिए जांच कराने के लिए भेजा जाएगा। उसको एफएसएल भेजेंगे जांच कराने। ठीक है। पुलिस ने घटना स्थल के हालात देखकर जब घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ से कुछ सवाल किए तो अमित ने कबूल किया कि पूजा बालकनी से लटक गई थी। उसने उसे बचाने के लिए हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन हाथ छूट गया। पत्रकार पूजा तिवारी के खुदकुशी केस में सुसाइड लेटर सामने आया है। पूजा तिवारी का एक सुसाइड नोट मिला है। दरअसल उसने जान देने से पहले अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने लिखा कि उसके इस कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। डॉक्टर अरुण और अर्चना गोयल भ्रूण हत्या के लिए दोषी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और हिम्मत नहीं। कुछ भी बनना मगर पत्रकार मत बनना। ये लेटर इंस्पेक्टर अमित ने पुलिस को सौंपा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई कि ये लेटर पूजा ने ही लिखा था। अब पूजा की मौत के बाद पूजा की एक पड़ोसी सामने आई है। खुद को पूजा की मुंह बोली भाभी बताने वाली उषा का दावा है कि पूजा और इंस्पेक्टर अमित शादी कर चुके थे। पूजा अमित से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन नशे का आदी अमित हमेशा उसके साथ ज्यादती करता था। उसे अक्सर बुरी तरह मारता पीटता भी था। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कितना सब कुछ होने के बाद भी पूजा अमित को छोड़ना नहीं चाहती थी। पूजा के तो बहुत टॉर्चर करता था उसे, शराब पी के नशे करके, जो सोने वाला नशे होते हैं वो नशा भी करता था अमित। क्योंकि बताती थी कि भाई मैं अमित की मैंने दुकान पर थोड़ा देखी हूँ 1-2 बार पूजा के साथ आते जाते, मैं अमित की ज्यादा मिली नहीं हूँ ना बात हुई है। पूजा बताती थी ये नाक में भी सुनता है, ड्रिंक भी लेता है। हाँ मैं तो ले लेती हूँ, वो नहीं करता। मैंने जब भी रोज लड़ाई। हैरान करने वाली बात है कि दोनों ने दुनिया के सामने कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को उजागर नहीं किया। उषा का दावा है कि अमित पहले से शादीशुदा है। अमित 5 दिन पूजा के साथ रहता था। शनिवार रविवार के दिन अपनी पहली पत्नी के पास चला जाता था। लेकिन उषा सवाल खड़ा कर रही है कि वारदात के दिन अमित पहली पत्नी के घर क्यों नहीं गया, वो फ्लैट पर क्यों मौजूद था। उषा का कहना है कि जब शनिवार रविवार को अमित नहीं रहता था तो पूजा उसके पास रहती थी। वो आती थी, बात करती थी मेरे से, तो बहुत मैंने उनका छोटे इस पर कई बार मैंने खुद सेक करी हूँ। उसको कट के निशान कम से कम 20 यहाँ सुसाइड करने के लिए मर जाऊंगी ये, तो छोड़ने चाहता था वो। पूजा कहती थी जे नहीं, मैंने पूजा के ये है जे वो छोड़ने चाहता था, पूजा नहीं छोड़ने चाहती थी क्योंकि कहती थी मैं भाभी प्यार करी, मैं दिल में है छोड़ नहीं सकती।
जिस रात हादसा हुआ उस दौरान फ्लैट में पत्रकार पूजा तिवारी के अलावा हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित कुमार और सहेली अमरीन खान मौजूद थे। कहा जा रहा है कि हादसे से पहले बंकी नाम के शख्स को लेकर पूजा, अमित और भरत के बीच फोन पर बात हुई थी। इस ऑडियो को जारी करने वाले भरत ने कई जानकारियां दी। बताया है कि ऑडियो में जिस बंकी नामक युवक को लेकर पूजा और अमित के बीच कहा सुनी हो रही थी वो महज शक के अलावा और कुछ नहीं था। बंकी का असली नाम यतेंद्र है। वो मर्चेंट नेवी में काम करता है। वो बाराबंकी का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम बंकी रखा गया था। ये आदमी सिर्फ बंकी और मेरे बीच में ये कहता है तुम्हारे बीच में हुआ, तुम उसके कमरे में, भैया तुम मुझे बता दो मैं उसके कमरे में थी, क्या बंकी के पास कोई रूम था? रूम तो नहीं था, हमने नहीं सुना ना, शायद ने बताया नहीं था रूम, तो मैं किसके रूम में जाती थी भाई? जब क्या मेरी जिंदगी में कभी मेरे रूम पर आया वो करीब जहाँ हम लोग साउथ एक्सपोर्टला में रहते थे। भरत जवाब दो तुम। नहीं यार बताओ। जवाब देगा नहीं, वो देगा। तुम्हारे पल्ले नहीं, मेरे पल्ले सब कुछ है, नहीं है, ठीक है। भरत मुझसे क्लियरली तुम बात करो, इस आदमी के दिमाग से लिखी निकालो तुम। भैया नहीं है, इस आदमी ने आज ही मुझे मंदी के साथ लिंक करा और उसकी अगर वो मेरा दोस्त है वो शिप पर गया नॉर्मल, वो दोस्ती से भी प्रॉब्लम है। क्यों तुम्हारे को मेरी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं क्या? यहाँ चिप तुम्हारे को मेरी दोस्ती से प्रॉब्लम नहीं है क्या? हेलो तुम्हारे को मेरी भरत यार नहीं है क्या? क्यों आप जाइए अपना वापस, चलिए छोड़िए अपना भरत। प्लीज जो बोलना है ना अमित को अपने पर्सनल, उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करके बोल देना है जो तुम्हें बोलना है। चल कह रहा तुम लोग यार, हमसे तब तो निपट गया था सब मसला, फिर से सब वही बात है। इस फोन कॉल में पूजा एफआईआर को लेकर बेहद सहज थी, लेकिन बंकी को लेकर अमित के रवैये से बेहद परेशान। पूजा बार बार कह रही थी कि बंकी को लेकर अमित परेशान कर रहा है, ये ऑडियो अमित की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बकौल भरत, पूजा ने कई बड़े मामलों में काम किया था। वो बहुत निडर और साहसी थी। हालांकि 2 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप लगने से अपने करियर पर लगे कलंक से वो दुखी जरूर थी, लेकिन ऐसा कदम उठाएगी ये समझ से बाहर है। नरेंद्र सिंह माटा, फरीदाबाद, न्यूज 24। पूजा की मौत के करीब 60 घंटे बाद उषा नाम की महिला सामने आई। इस महिला ने दावा किया कि पूजा मरना नहीं चाहती थी, और तो और उसके मोबाइल में इतने सबूत मौजूद हैं जो इस मौत से पर्दा उठा सकते हैं। लेकिन 72 घंटे गुजर गए, अभी तक पूजा का मोबाइल गायब है। पूजा की मौत के बाद यह मोबाइल कई बार ऑन हो चुका है। तो सवाल है कि पूजा का मोबाइल कहां है, किसके पास है, कौन इसे ऑन कर रहा है और उसका मकसद क्या है? क्या तमाम मैसेज और फोटोग्राफ्स डिलीट करना? तो ये सुसाइड मिस्ट्री काफी उलझी हुई नजर आ रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। ये सुसाइड है या फिर मर्डर है? हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि पूजा का मोबाइल गायब कहां हो गया। जो सुसाइड नोट मिला है, अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो पूजा की ही हैंडराइटिंग है जो अमित ने पुलिस को सौंपे है। और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से पूजा की लाश मिली नीचे जमीन पर गिरी हुई 5वीं मंजिल से, उसे देखकर यह लग रहा है कि पूजा ने छलांग नहीं लगाई थी। और यह बात खुद अमित ने कबूली भी है कि वो बालकनी से लटक गई थी। उसने उसे बचाने की कोशिश की, हाथ भी दिया, लेकिन वो फिसल कर नीचे जा गिरी। पूजा का मोबाइल मौत मिस्ट्री से पर्दा उठा सकता है, लेकिन मौत के 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी मोबाइल का अता पता नहीं है। मोबाइल में कई ऐसे सबूत होने बताए जा रहे हैं जिससे असल कहानी पता चल सकती है, लेकिन मोबाइल कहां है और उसे कौन ऑपरेट कर रहा है, इस बारे में पुलिस को भी पता नहीं है। बताया जा रहा है कि पूजा के मोबाइल में 200 से ज्यादा फोटोग्राफ हैं जो इंस्पेक्टर अमित और पूजा के संबंधों को उजागर करती हैं। उषा का दावा है कि रविवार की रात मौत के बाद सोमवार दोपहर 2 बजे मोबाइल एक बार ऑन हुआ था। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे भी ऑन हुआ, फिर बंद हो गया। बुधवार को सुबह 6 बजे भी मोबाइल ऑन था। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि मोबाइल से फोटो और मैसेज डिलीट किए जा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि पुलिस ने अभी तक पूजा के मोबाइल को कब्जे में क्यों नहीं लिया।
दरअसल पूजा फरीदाबाद में जिस जगह पहले किराए के मकान में रहती थी उसी के पास उषा की दुकान है। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पूजा उषा को भाभी बुलाने लगी। उषा के मुताबिक पूजा उससे हर बात शेयर करती थी। उषा के मुताबिक पूजा ने कुछ वक्त पहले बताया था कि अमित पहले से शादीशुदा था, लेकिन ये बात उसने उससे छुपा रखी थी। मगर बाद में पूजा को सच पता चल गया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा भी हुआ। उषा के मुताबिक पूजा प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन अमित ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। ऐसे में पूजा आगे प्रेग्नेंट होने पर विदेश जाकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी और वहां से लौटकर दुनिया के सामने ये बताती कि उसने ये बच्चा गोद लिया है और फिर अमित से पीछा छुड़ा लेती। पूजा ये चाहती थी कि एक बच्चा मेरा हो जाए, मैं विदेश जाऊं और वहाँ मेरे बच्चा हो जाए, यहाँ आके मम्मी पापा से कहूँ कि मैं गोद ले रखी हूँ। मैं उसको बदनाम नहीं करने चाहती, मैं प्यार करती हूँ। दिल से प्यार करती, दिल से प्यार करती थी। वो रोती थी। उसकी हत्या हुई है। हाँ, हत्या हुई है। सिंह मामले में एफआईआर के बाद मीडिया संस्थान ने पूजा की तनख्वाह रोक दी थी। पूजा के दोस्त भरत ने बताया कि पूजा तनख्वाह रुकने से अक्सर तनाव में रहती थी, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई थी। भरत के मुताबिक पूजा ने उसे बताया था कि उसके अकाउंट में महज 500 रुपए बचे हैं, लेकिन इसको लेकर वो इतनी परेशान नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। वो बंकी को लेकर अमित के रवैये से ज्यादा परेशान थी। एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो है पूजा के परिवार का इंस्पेक्टर अमित के प्रति नरम रवैया। पूजा के परिवार का कहना है कि ये मर्डर नहीं हो सकता है। वो पूरी डिप्रेस थी, पूरी परेशान थी। ये मैटर से पूरा जितना भी चल रहा था डॉक्टर स्कैम का, सारे जर्नलिस्ट, जितने भी मीडिया वाले, जितने भी उसके फ्रेंड, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, बल्कि सब उसके खिलाफ छापने लग गए थे। ये एक्सीडेंट कम सुसाइड है। मतलब वो डिप्रेस थी, परेशान थी, रेलिंग्स की तरफ जाके खड़ी हो गई और सिचुएशन उसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो पाई और वो गिर चुकी थी ये सब चीजों को लेकर। पूजा की मौत की में इंस्पेक्टर अमित ही आ रहा है। वैसे पूजा फेसबुक पर काफी एक्टिव थी और अक्सर अपनी तस्वीरें अपलोड किया करती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूजा जिस इंस्पेक्टर अमित के इतने करीब थी, उसने उसकी कोई तस्वीर कभी फेसबुक पर नहीं डाली। उषा की माने तो अमित हमेशा अपने और पूजा के रिश्ते को छुपाए रखना चाहता था। नरेंद्र सिंह माटा, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।